और अब आपको लिए चलते हैं एक रेड कारपेट पर, जहां पर होगे रोस्टिंग। जी हाँ, वहां पर होगे टंग और ट्विस्ट, नहीं टंग ट्विस्ट। अरे क्या है यार, मेरी जबान भी ट्विस्ट हो गई। ये कुछ तो ट्विस्ट है इस कहानी में, देखिए। पके पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ का ऊंच उठा, नहीं सॉरी पीतल के पतीले में पतीला पीला पीला। ऊंची पीठ ऊंट की ऊंट ऊंचा ऊंची ऊंट ओके गॉट इट। पका पेड़िया। पीतल के पतीले में पतीला पीला पीला। ओह माय गॉड, आई एम गुड, नॉट बैड। किसी भी पिता के लिए बड़े ही फख्र की बात होती है कि जब उसके बच्चे कामयाबी के कदम चूमते हैं, जैसे कि राज बब्बर एंड फैमिली आर्या बब्बर और उनकी वाइफ पर अपनी दुआएं लुटा रहे हैं। ये मौका है आर्या बब्बर की शॉर्ट फिल्म पिल है कि मानता नहीं की स्पेशल स्क्रीनिंग की, जहां प्रतीक बब्बर, सतीश कौशिक, सुमित व्यास, ऐश्वर्या सखूजा के साथ साथ और भी कलाकार नजर आए। ये शॉर्ट फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर दिखाई जाएगी। जब मौका और दस्तूर दोनों हो तो SBS ओरिजिनल्स ने भी सोचा क्यों ना सितारों से टंग ट्विस्टर का गेम खेला जाए, क्योंकि हमारा दिल है कि मानता नहीं। पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ का पपा 5 बार, पके पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ का पपा पकी। नहीं होगा यार, सॉरी फेल। ऊंच उठा, नहीं सॉरी ऊंट ऊंचा, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची ऊंट ओके गॉट इट। पीतल के पतीले में पतीला पीला पीला, 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 पीतल के पतीले में पतीला पीला पीला। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। हो गया मेरा। थैंक यू। पेड़ पे पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़िया। पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। पीतल के पतीले में पतीला पीला पीला, 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 पीतल के पतीले में पतीला पीला पीला। ओह माय गॉड, आई एम गुड, नॉट बैड। रेड कार्पेट हो तो मस्ती तो बनती ही है। वैसे सभी ने आर्य बब्बर की शॉर्ट फिल्म पिल है कि मानता नहीं की काफी तारीफ की, और यहाँ राज बब्बर भी बहुत ही खुश नजर आए और आर्य बब्बर अपनी बहन के साथ मस्ती भरे मूड में नजर आए। बड़ी खुशी और क्या हो सकता है कि मेरे घर के अंदर जिन चीज़ों को मैंने शुरुआत करने के लिए इस शहर में आया था, और आज मेरे बच्चे वो कर रहे हैं। प्रोडक्शन हाउस भी खोला है और साथ में बेटा मेरा डायरेक्ट कर रहा है। आज परिवार के अंदर सभी लोग, कोई एक्ट कर रहा है, कोई डायरेक्ट कर रहा है, तो और एक प्रोड्यूसर और मिल गई हमें प्रोडक्शन हाउस के साथ में। तो गॉड ब्लेस यू, और आने वाला कल तुम्हारा बच्चे, बस मैं यही कह सकता हूँ। I also wanted to wear this. यस दीदी, यू आर Like राइट। so much, एक तो इतना टेंशन कि क्या पहन के जाओ, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई होती। यस दीदी, Yeah, यू आर राइट। यस दीदी, of course I am right. यस दीदी। पिल है कि मानता नहीं जैसी जो फिल्म है, उसमें सबसे पहले अगर मैंने अपनी वाइफ को कन्विंस किया कि वो ये फिल्म को एज अ प्रोडक्शन हाउस, हम लोग साथ में श्रीकांत जी, जैस्मिन लीड करें प्रोडक्शन हाउस को और हम लोग ये फिल्म बनाएं, तो आई हैव टू बी अ वेरी गुड राइटर डायरेक्टर दैट आई कन्विंस माई वाइफ टू मेक दिस फिल्म। टाइटल आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, फिल्म देखनी पड़ेगी, और फिर जब आप देखोगे तो आपको लगेगा ये टाइटल बहुत ज़्यादा एप्ट है, परफेक्ट टाइटल है ये। और मेरे भाई आर्य बब्बर ने लिखा है, डायरेक्ट भी किया है और एक्टिंग भी की है, तो मैं बहुत खुश हूँ। पूरी फैमिली है यहाँ पे, क्लोज फ्रेंड्स हैं, हम बहुत खुश हैं, यहाँ सपोर्ट करने आए। एब्सोल्युटली, आई मीन मैंने देखी हुई है फिल्म पहले, बहुत ही फ़नी है, इट्स वेरी फ़नी एंड परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग, ग्रेट एक्टर्स, आर्या हैज़ डन अ ग्रेट जॉब, शारब इज़ देयर, all of them have performed really well. है कि मानता नहीं is one of my favorite films, and the fact that now it's Pil है कि मानता नहीं, I hope it becomes one of my favorite shots to watch. Very happy for the Babbar family. I'm very happy Arya is making his directorial debut. I'm very happy for Jasmine. करने आया हूँ बिकॉज आर्य बब्बर इज़ लाइक माई सन, एंड
मैं तो बचपन से उसको गोदी में खिलाया है और उसको धीरे धीरे मैं उसको बढ़ते हुए देखा एज एन एक्टर। जब लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं तो एक बार ये शॉर्ट फिल्म देखनी तो बनती है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ए मारा चौका, ए लगा छक्का, अरे क्या शॉट है, अरे भाग भाग भाग, रन ले। यही कुछ आपको सुनने मिलेगा, देखने मिलेगा, क्योंकि सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग शुरू हो गया है। और जब कलाकार सेलिब्रिटी क्रिकेट खेलेंगे तो आपकी भी रुचि बढ़ेगी ना क्रिकेट में। कौन शेर है और कौन सवा शेर, वो तो बाद में पता चल ही जाएगा। लेकिन जो मैदान फतेह करता है वही होता है असली सिकंदर। ये नजारा जो आप देख रहे हैं, ये है सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की शाम, जहां इंडिया के 8 अलग अलग इंडस्ट्री की टीम पहुंची, जहां बॉलीवुड के साथ साथ नॉर्थ और साउथ के धुरंधर भी नजर आए। कोविड के चलते लगभग 3 साल बाद सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेली जाएगी। कर्टन रेजर के मौके पर सभी सितारों का उत्साह 7वें आसमान को छू रहा था। शब्बीर और वत्सल एक जगह खड़े होकर सेल्फी लेते हुए नजर आए, तो वहीं सुनील शेट्टी और शब्बीर के अलावा बॉनी कपूर भी बड़े गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मिल रहे थे। वहीं अर्जुन बिजलानी ने शो को होस्ट किया और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। रवि दुबे भले ही किसी टीम का हिस्सा ना हो, लेकिन वो भी मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करने पहुंचे। सोहेल खान, मनोज तिवारी, शरद केलकर, जय भानुशाली सभी अपनी अपनी टीम के साथ नजर आए। टीवी की बहू मदिराक्षी का भी रिश्ता सीसीएल से काफी पुराना है। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। शुरू से ही मैं सीसीएल के साथ में जुड़ी हुई हूँ। जब मैं तमिल पिक्चर कर रही थी तब से मुझे जो श्रीनिवास मूर्ति सर हैं उन्होंने मुझे तब से अपने साथ कोलैबोरेट करके रखा हुआ है। एंड इट फील्स ग्रेट टू बी हियर अगेन। एंड जो आपके पुराने दोस्त हैं उनसे मिलकर, उनके साथ खूब सारी गप्पे मारकर काफ़ी मज़ा आ रहा है। आई ऑलवेज लाइक टू वॉच अ गुड मैच। मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता है, बट आई लव इट, आई लव टू वॉच इट एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर सीसीएल। Such great faces, such phenomenal matches that one can look forward to. So again, मैं ना यहाँ पर वो एनर्जी फील कर सकता हूँ बिकॉज 8 स्टेट्स, 8 लैंग्वेजेस और इतने सारे टैलेंटेड लोगों के बीच में मैं यहाँ पर हूँ आज। एंड आई कैन फील द ऑरा, आई कैन फील द वाइब्रेशन। और मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को, मैं इतने बड़े बड़े स्टार्स के बीच में आज यहाँ पर हूँ। बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि सारे दोस्त मिलकर खेलते हैं। इट्स लाइक अ कार्निवल, पर ड्यूरिंग द मैच इट गेट्स प्रीटी सीरियस। सो या, वेरी एक्साइटेड। आज ही बड़ा अच्छा लग रहा है। डबल नहीं, अभी एक्चुअली ट्रिपल एक्साइटमेंट है बिकॉज 3 साल बाद आ रहा है। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू प्ले अगेन विद ऑल माई फ्रेंड्स। एंड कुछ कॉम्पिटिटर्स भी है जो बहुत अच्छा खेलते हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड होपफुली एक मज़ेदार लीग बने। काफ़ी अच्छे नए यंग प्लेयर्स भी हैं और जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं वो भी हैं। साथ में जब गाइडेंस ऑफ सोहेल सर एंड अन्ना है तो एक अच्छा आपको एक मोराल हमेशा हाई रहता है। प्रैक्टिस चल रही है ज़ोरों शोरों से। अभी हम जब आश्रम शूट कर रहे थे, बॉबी भाई तो पार्ट भी हैं सीसीएल का, बॉबी देओल। सो उनके साथ, भाई जी के साथ हम जब भी हमें ब्रेक मिलता था शूट से, 1 दिन का 2 दिन का कुछ होता था, हम हमेशा क्रिकेट खेलते थे, सुबह भी और शाम को भी। 8 अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की टीमें खेलती हैं और खिलाड़ी नहीं खेलते हैं, स्टार्स खेलते हैं। अब बता नहीं सकते कि कितना है बिकॉज सबको पता है कि हम लोग सफ़र किए कोविड के चलते, तो 2 साल हम बिल्कुल क्रिकेट से दूर रहे और सीसीएल से भी दूर रहे। क्रिकेट तो हिंदुस्तान के कोने कोने में खेली जाती है, क्योंकि लगभग सभी के दिलों में कोई ना कोई क्रिकेटर
जरूर राज कर रहा होता है। अब जब सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेली जाएगी तो स्टार्स को आपस में भिड़ता देख मजा तो आएगा ही। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बिग बॉस के घर से कौन निकला, आज उसी प्रतियोगी से आपकी होगी मुलाकात। जी हां, मुलाकात होगी, बातें भी होंगी और आपको बहुत कुछ पता भी चलेगा। ये कौन है? खट्टी इमली यानी कि सुंबुल तौकीर। आज सुंबुल को देखिए कि किस तरह से वो अपना स्टैंड लेती है, किस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे करती है, फंक्शन करती है। देयर इज अ ह्यूज ड्रास्टिक चेंज। क्या मैंने उनके कारण अपना स्टैंड लेना चालू किया? अरे यार मैं क्या बोलूँ इस पे। टीना ने बोला है यार, मैं क्यों अच्छाई कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा गलत नहीं बोल रही हूँ। अभी मैं क्या करूँ, मैं क्रेडिट दे देती हूँ। चलो ठीक है, आपको क्रेडिट लेना है टीना जी, आप रखें वो क्रेडिट। अभी मुझे उससे कुछ ना फ़ायदा है ना नुकसान है, तो आप अपने पास क्रेडिट रखें और मुझसे दोबारा कभी ना मिलें। गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, लेकिन गलती का एहसास होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आज सुंबुल बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद ये मानती हैं कि उनसे गलती हुई, लेकिन उनकी गलतियों से किसी और का नहीं बल्कि उनका ही नुकसान हुआ। ठीक, अगर भूल चुक हुई है उसका कुछ भी मतलब ऐसे प्रॉब्लम नहीं है ना, उसका दुख है। इंसान हो यार, गलती हो सकती है। अब चाहे वो स्टार्टिंग में हो, मतलब स्टार्टिंग में भी गलती की थी, एंडिंग में भी गलती की मैंने। गलती की सज़ा कोई और भुगतता तो प्रॉब्लम होती है, पर मेरी गलती की सज़ा मैंने ही भुगती और मैं बाहर आई हूँ, तो इसलिए अब मेरे मन में कोई गिल्ट नहीं है। नफा और नुकसान की बात जब चल रही थी तो SBS ओरिजिनल्स ने सुंबुल को टीना की बात याद दिला दी। टीना ने हमारे इंटरव्यू में कहा था कि उनके कारण ही सुंबुल ने अपना स्टैंड लेना शुरू किया था। ये सुनकर तो सुंबुल को जोर का झटका जोरों से लग गया। आज सुंबुल को देखिए कि किस तरह से वो अपना स्टैंड लेती है, किस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे करती है, फंक्शन करती है। देयर इज अ ह्यूज ड्रास्टिक चेंज। सॉरी क्या मैंने उनके कारण अपना स्टैंड लेना चालू किया? अरे यार मैं क्या बोलूँ इस पे। टीना ने बोला है यार, मैं क्यों अच्छाई कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा गलत नहीं बोल रही हूँ। अभी मैं क्या करूँ, मैं क्रेडिट दे देती हूँ। चलो ठीक है, आपको क्रेडिट लेना है टीना जी, आप रखें वो क्रेडिट। अभी मुझे उससे कुछ ना फ़ायदा है ना नुकसान है, तो आप अपने पास क्रेडिट रखें और मुझसे दोबारा कभी ना मिलें। बिग बॉस के घर में अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस दोनों होते हैं। और तो और सुंबुल ने उस मुद्दे पर भी बात की कि जहां लोग कह रहे थे कि सुंबुल बिग बॉस के घर के अंदर, तो वहीं सुंबुल के पापा घर के बाहर खेल रहे थे बिग बॉस। मैं अंदर बिग बॉस खेल रही थी, मैं खेल नहीं रही थी, मैं पूरा दिल से चली हूँ। बाहर पापा को मैनेज करना पड़ा है एंड आई फील कि जितना मैंने नहीं झेला उतना पापा ने झेला है। यार वो पेरेंट है, किसी के भी मॉम या डैड हो, अगर उनके बच्चे के साथ ऐसी चीज़ होगी तो उनका रिएक्शन भी आई एम श्योर सेम होगा। सुंबुल की जर्नी भले ही बिग बॉस से खत्म हो गई हो, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि सुंबुल बहुत जल्द नए शो में नजर आएंगी और अपने फैंस को अपनी झलक जरूर देंगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अरे यार, ये इमली की बहन चीनी तो एकदम जबरदस्त है, मतलब खतरनाक है। अब देखो चीकू शेख को कैसे उल्लू बना रही है और अथर्व का हाथ पकड़ रही है और चैलेंज कर रही है कि मेहंदी में मैं तेरा ही नाम लिखवाऊंगी। क्या लगता है आपको, लिखवा पाएगी वो? चीनी ने एक बार फिर पकड़ लिया है आटो का हाथ।
चलते चलते चीनी ने अथर्व को रोक ही लिया। अथर्व बेचारा सोचते ही रह गया क्योंकि पूरा परिवार सामने था। अथर्व को चिंता थी मगर चीनी बिल्कुल बेखौफ हो गई है, बेशर्म हो गई है और उसने अथर्व को बोल भी दिया कि आज तो मेहंदी की रस्म होनी है और उस दौरान अपने हाथ पर नाम तो अथर्व का ही लिखवाएगी। यही तो प्लान है। देखो, दुल्हन अपने होने वाले हस्बैंड का नाम अपनी मेहंदी में लिखा, मेरे हाथ में सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। ये हाथ तो अब नहीं छूटने वाला है। चीनी ने आटो को वार्न किया है कि भाई मेरे हाथ पे तो तेरा ही नाम आएगा, चाहे तो कुछ भी कर ले, और एक तरह से उसको प्रेशराइज कर रही है कि फैमिली को बता दे, नहीं तो गलत तरीके से पता चलेगा। तो अब वो सबके सामने तमाशा करने की वेट कर रही है। अथर्व बेचारा बुरा फंसा है। वो भी कंफ्यूजन में है ना कि वो चीनी से प्यार करता भी है या नहीं, क्योंकि इमली की ओर उसका आकर्षण बढ़ता जा रहा है। अब इमली की हर बात उसे अच्छी लगने लगी है। कुछ देर पहले ही अथर्व को टाई बांधने में दिक्कत हो रही थी मगर गांव की गोरी इमली ने आसानी से टाई बांध दी और साथ में अपने मुख से अपने ज्ञान की कुछ ऐसी बातें की कि अथर्व उसके सामने प्यार से देखता ही रह गया। मगर फिर चीनी ने हाथ पकड़कर उसे दुविधा में डाल दिया। चीनी ने लंबी चौड़ी प्लानिंग जो करके रखी है, इट स्टेम्स फ्रॉम नॉट केयरिंग। केयर करना छोड़ दो, करेज अपने आप आ जाएगा। मतलब शादी तो अभिषेक के साथ हो रही है लेकिन मोटिव तो चीनी का हमेशा से आटो ही था, आटो ही है, और अभी भी वो अपना टारगेट सेट करके बैठी है, तो वो सारी रस्में उसी के साथ करना चाहती है। आगे की तो अभी मेहंदी है, उसके बाद हल्दी भी होनी है, शादी भी होनी है, साजिशों की लाइन लगी हुई है। ये तो अभी हाथ पे नाम लिखने की बात है। फिर हल्दी में शी वुड वांट कि आटो के साथ ही उसकी हल्दी सेलिब्रेट हो। देखते हैं क्या क्या होता है। तो चीनी की मेहंदी में भी ट्विस्ट है और चीनी को मदद करने वाले भी छोटा मोटा ट्विस्ट लाने की कोशिश कर भी रहे हैं। देखते हैं अब इमली अपना कौन सा रंग दिखाती है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये कथा का बेटा आरव कितना क्यूट है और जब से उसकी वियान से दोस्ती हुई है उसके बाद तो वो कमाल पे कमाल कर रहा है। अब देखो कितना बड़ा कमाल कर दिया, अपनी माँ को इतना बड़ा ड्रेस गिफ्ट कर दिया। कहाँ से आए? हम लाए। मतलब पैसे कहाँ से आए इसके लिए? इसके पहले कि तुम्हें हार्ट अटैक आ जाए मैं बता दूं कि ये खरीदा नहीं है, रेंट किया है। कथा का बेटा आरव लेकर आया है अपनी मम्मा के लिए गिफ्ट, वो भी ऐसा कि कथा देखती ही रह गई और हाँ सवाल भी करने लगी कि कौन लाया ये, पैसे कहाँ से आए, वगैरह वगैरह। रेंट के पैसे कहाँ से आए? तो बहुत महंगा लग रहा है। वो किसी ने अपनी गुल्लक फोड़ी है, लगाई दो। मैं एक्चुअली मम्मा को बता देता हूँ, मतलब डोडो बताती है कि मेरा जो गुल्लक था उसमें बहुत सारे पैसे थे, तो वो मैंने फोड़ा और उसमें से पैसे निकाले और फिर हम लोग मम्मा को कन्विंस करते हैं। मैं थोड़ा इमोशनल ड्रामा करता हूँ, फिर मम्मा मान जाती है फाइनली। जो उनके कलीग है जीतू भाई, उनकी एनिवर्सरी होती है तो उसमें मम्मा को जाना होता है, लेकिन उनके पास अच्छे कपड़े नहीं होते हैं तो वो बैठी रहती है कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो इसलिए मैं उनको एक नई ड्रेस गिफ्ट करता हूँ। दरअसल कथा के पास कोई ऐसा ड्रेस नहीं था जिसे पहनकर वो पार्टी में जा सके। अपने कम कपड़ों के कारण वो पहले से ही परेशान थी, लेकिन फिर भी अपने बेटे के लिए वो मोबाइल फोन खरीद कर जरूर लाई थी ताकि उसके साथ वो कनेक्टेड रह सके। तो बेटे ने भी अपनी गुल्लक तोड़कर वियान की मदद लेकर अपनी मम्मा के लिए डिजाइनर ड्रेस बनवा ही दिया। मैं एक्चुअली डोडो और रॉबिन यानी विहान रघुवंशी, उनके साथ जाता हूँ और विहान रघुवंशी के जो डिज़ाइनर हैं, पर्सनल डिज़ाइनर, उनसे ये बनवाता हूँ। उनको पता है कि कथा का बेटा आरव है, उनको पहले से पता है, लेकिन वो पहले से उसकी हेल्प इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आरव को ये नहीं पता है कि रॉबिन विहान रघुवंशी है जो मम्मा को पहले बहुत परेशान करता था और वो उसका बॉस है, ये उसको नहीं पता। अब कथा ये ड्रेस पहनेगी या नहीं, वो पार्टी में जाएगी या नहीं, ये तो पता चल ही जाएगा। मगर वियान और आरव की बढ़ती दोस्ती कुछ तो रंग जरूर दिखा रही है। कथा और वियान की नई कथा का आरंभ ऐसे ही तो होना है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आज है रविवार और रविवार यानी कि छुट्टी का दिन, मौज मस्ती का दिन। हाँ भले हम काम कर रहे हैं आपके लिए ताकि आपका मनोरंजन हो, लेकिन आपके मनोरंजन का हमने पूरा ख्याल रखा है। देखिए इस कहानी में पूरा मनोरंजन है, पूरा। अच्छा
जाकर बता दे अपने घर वालों ने, ये तमाचा सिर्फ तेरे चेहरे पर ना, उनके धोखे, उनकी साजिश और उनकी चाल पर भी पड़ा है। मीत और मनमीत शादी होते ही हो गए आमने सामने। शुरू हो गई दोनों की लड़ाई। अभी कुछ देर पहले ही तो दोनों ने साथ फेरे लिए थे, एक दूसरे को वरमाला पहनाई थी। मनमीत ने मीत को अपनी दुल्हन बनाया था और शादी खत्म होते ही मीत को मिला एक वीडियो जिसे देखकर वो बहुत दुखी हो गई। मनमीत की सच्चाई का पता चल रहा है मुझे उस फोन के थ्रू। तो परेशानी तो बनती है क्योंकि अब तो मेरी शादी हो चुकी है। और फिर शुरू हो गई मीत और मनमीत की लड़ाई। परिवार के लोग भी इकट्ठा हो गए और सबके सामने मनमीत ने भी अपना असली रंग दिखा ही दिया। सच्चाई यो है कि वो सरकार और जसवंता का बेटा है। ये नहीं हो सकता बेटा, ये सब झूठ है ना मनमीत, ये सब झूठ है। बोल दे बेटा, बेटा ये सब झूठ है। तू ऐसा नहीं कर सकता। रत्ती भर इवन दिस मच वी आर सो स्नैप मने क्यों बात तो सच है भाई। राजमहल के राजा बापू सरकार की तीसरी औलाद यानी कि मनमीत छोटा सरकार। तो मनमीत सरकार का बेटा है और बदला लेने के लिए उसने मीत से शादी की है, मगर मीत ने ठान ली है कि वो अब मनमीत के साथ ही जाएगी। तो इसीलिए वो गाड़ी में बैठ गई है, विदा हो गई है मनमीत के घर जाने के लिए और अब वहां अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी। मगर मनमीत और उसका परिवार बहुरानी मीत का स्वागत नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपमान ही करेंगे। इतनी बड़ी बात नहीं थी मनमीत के लिए कि वो मीत हुड्डा से शादी करना उसका सपना था, नहीं, वो उसका एक मकसद था, इसको बेवकूफ़ बनाना था, अपने माँ बाप का बदला लेना था। और हर इंसान का एक पर्सपेक्टिव होता है, एक मेंटालिटी होती है। ज़रूरी नहीं है कि शक्ल मीत अलावत जैसी है तो सोच भी मीत अलावत जैसी होगी। और मनमीत कहाँ से गलत है, सबका अपना है। एक इंसान को अच्छी तरह से बिहेव करना चाहिए, उसका बिहेवियर सही होना चाहिए। लेकिन मनमीत जिस माहौल में बड़ा हुआ है जहाँ उसके माँ बाप कट्टर गैंगस्टर लोग हैं और वहाँ पर माँ बाप की बेइज्जती से बड़ी बेइज्जती कोई होती नहीं है, तो फिर मनमीत अपने कर्मों में कहाँ गलत है, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। सो फ्रॉम मीत हुड्डाज एंड मीत अलावत पर्सपेक्टिव एंड द फैमिली पर्सपेक्टिव मनमीत शायद गलत है, लेकिन मनमीत को फ़र्क नहीं पड़ता। मनमीत कह रहा है बदला चाहिए, चाहे उंगली टेढ़ी करके चाहे उंगली सीधी करके। मेरे माँ बाप की बेइज्जती हुई है और वो मैं करके रहूँगा। सो या तो अब कहानी में आ गया है बड़ा ट्विस्ट। मीत की जिंदगी दुखों से भरने वाली है। अब वो ससुराल में जाकर कैसे मनमीत को मीत बनाएगी, कैसे सरकार की पोल खोलेगी, यही तो अब उसकी परीक्षा है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल और सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ए हालो ढोलीडा ढोल रे वगाड़ मारे ही जलेबी से। क्यों पता है? क्योंकि अपने सोमनाथ में रहने वाले पंड्या परिवार के क्रिस की सगाई है। जी हाँ, सगाई है तो नाच गाना तो हो गई, लेकिन ये क्या, क्रिस भैया का मुंह क्यों उतरा हुआ है? शायद उनको श्वेता का डर लग रहा है ने। पंड्या स्टोर के क्रिश की हो रही है सगाई, उसी पंजाबी प्रेरणा से जिसके साथ प्यार का शरबत तो वो पहले ही पी चुका है। मगर आज धरा भाभी और सुमन माँ की प्लानिंग अनुसार ये सगाई की रस्म शुरू हुई है और प्रेरणा इसके लिए बहुत खुश है। देखो कितनी अच्छी तरह वो सजी है।
प्रेरणा और कृष की इंगेजमेंट हो रही है एंड माहौल खुशी का इसीलिए है क्योंकि सब खुश हैं कि कृष प्रेरणा से इंगेजमेंट करने के लिए रेडी हो गया है फाइनली। और मेरी और धरादी और सुमन मैम की जो कोशिश है, सुमन माँ की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं हम लोग हम पहुँच रहे हैं कि फैमिली को एक करने के लिए। सो वी 3 आर वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट हम एक स्टेप हमने ले लिया है कि फैमिली को एक करने के लिए, तो हम इसीलिए काफ़ी खुश हैं। जैसे हर सीरियल के सीन में ट्विस्ट आता है वैसे यहाँ भी है। अंगूठी देखकर प्रेरणा की माँ का मुंह फूल जाएगा, वो ताना भी मारेगी, मगर प्रेरणा अपने प्यार से इस सिचुएशन को संभाल लेगी। मगर नहीं संभाल पाएगी तब जब यहाँ कृष की पहली पत्नी श्वेता आएगी और सगाई को रोकने की कोशिश करेगी। अंदर की बातें मैं इतनी नहीं बताना चाहूँगी बिकॉज मैं चाहूँगी कि आप देखो शो। बट हाँ, ड्रामा एज सच तो ऑब्वियसली होगा, ऐसे ही तो कुछ चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो फॉर श्योर ड्रामा में इनिशियल ड्रामा तो शुरू हो गया। एक पेपर आप देखोगे सून ही, वो पेपर पता नहीं क्या होगा। तो सगाई में ट्विस्ट आना और ड्रामा होना तय है, मगर फिलहाल तो कृष चुपचाप है और प्रेरणा नाचने गाने के लिए और अंगूठियां एक्सचेंज करवाने के लिए तैयार है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वीकेंड है और वीकेंड पर आपके लिए कुछ स्पेशल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए ना आज की हमारी ये वीकेंड स्पेशल स्टोरी। हाल ही में आपने वरुण धवन की फिल्म भेड़िया देखी होगी, जो बड़े पर्दे पर नजर आई थी। वो बात अलग है कि भेड़िया कब आकर कब चली गई किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन अब भेड़िया लौट रहा है छोटे पर्दे पर, लेकिन इसमें वरुण धवन नहीं बल्कि करण कुंद्रा, कश्मीर महाजनी और रीम शेख नजर आएंगे। कलर्स टीवी पर जो भेड़िया लौटेगा वो इश्क में घायल होगा। मतलब ये है कि टीवी में लव ड्रामा और सस्पेंस ना हो तो कहानी में मजा नहीं आएगा। शो तेरे इश्क में घायल कलर्स टीवी पर दिखाया जाएगा। तभी तो हम भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का नजारा दिखा रही हैं, जहां सितारे डांस कर रही हैं। वहीं देखिए कैसे करण कुंद्रा कश्मीर को शर्ट उतारने के लिए मजबूर कर रही है। ये दूसरा बटन खुल गया, चीयरिंग बड़ी नहीं तो नहीं खुलेगा। नहीं, इसके आगे का अगर देखना है तो आप तेरे इश्क में घायल देखिए। सिक्स पैक दिखाने के लिए मैं एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करता हूँ। विजुअल स्पेक्टिकल हम लोगों ने शूट किया है। इस तरह की लेयर्स हैं हमारे कैरेक्टर्स के। अरमान, ईशा, वीर, एक ऐसी कहानी है जो कि जिस दुनिया में सेट है, that magic, that passion, that intensity, it is something that you cannot ignore. His character is justified that why he wants Isha, why he doesn't want Isha to be with Arman. His love for Isha is justified. हाँ, जो justified नहीं है कि वो Isha is still very confused between the two handsome men that we have on show. So ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। दैट यूजुअली हर ट्रायंगल लव स्टोरी में एक नेगेटिव होता ही है, बट इसमें कोई नहीं। इस शो को लेकर एक्टर्स काफी एक्साइटेड हैं और हो भी क्यों ना। एकता कपूर का जो शो है, इससे पहले एकता का शो नागिन टीवी पर अपना कमाल दिखा चुका है और अब बारी है भेड़िया की। स्नेहल यादव, एबीपी न्यूज, मुंबई।
ये है चाहते में सम्राट की पुरानी बीवी आ गई है। जी हाँ, उसकी एंट्री हो गई है और वो आई तो आई, साथ में कुछ कागज़ लेकर आई, पता नहीं नोटिस है क्या है, लेकिन वो पढ़ के ना देखो सम्राट के क्या हाल हो गए हैं। कहानी में ट्विस्ट आया है, ट्विस्ट। सम्राट के घर में हो गई एंट्री मानसी की। मानसी जो सम्राट की पहली बीवी है, और आते ही उसने सम्राट को एक कागज थमा दिया है, जिसे पढ़कर सम्राट को भी झटका लगा है। उसकी बोलती बंद हो गई है और नयन भी देखती रह गई है, ये सोचते हुए कि ये कौन है और क्या ट्विस्ट लाई है। मानसी खुद ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, वो अपनी डिसीजन ले सकती है। ये मैं नहीं कहूँगी कि नेगेटिव है, ग्रे है, जो भी है। अगर देखा जाए, अगर आप मानसी के पर्सपेक्टिव से देखोगे, जो लाइफ वो जी रही है वो सही है, उसके लिए कुछ गलत नहीं है। तो इशिता गांगुली मानसी बनकर आई है, सम्राट की एक्स वाइफ बनकर आई है, जिसने नयन को हैरान कर दिया है। और नयन की हैरानी तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ खड़े बच्चे ने सम्राट की ओर इशारा करके कह दिया कि ये मेरे पापा हैं। तो फिर क्या, नयन की मुश्किल बढ़ गई। मन में सवाल भी आ गया, क्या ये सम्राट और मानसी का बेटा है? तो वो एक पास्ट स्टोरीज है जो आगे आगे रिवील होगा कि क्या है एग्जैक्टली, बच्चा है मेरा है या सम्राट का है, या मैं क्या कर रही हूँ। मुझे मतलब अभी तक वो क्लियर पिक्चर मैंने देना नहीं चाहती, क्योंकि वो भी ट्विस्ट है। तब कहानी में 3 का तड़का लग गया है। सम्राट की एक्स वाइफ खुद आई है या किसी ने बुलाया है, ये जानना जरूर मजेदार होगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।